हमने गपशप का आगाज़ 31 मई के तज़किरे से किया था। उससे 2 दिन पहले एक और दिन भी आता है जो पाकिस्तान भर में तो यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। बलूचिस्तान में उसका तरीक़ाकार, उसका अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ़ होता है। ये दिन है 28 मई का, जो बलूचिस्तान में सरकारी सतह पर तो उसी तरह ही यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है जैसा कि पाकिस्तान में मनाया जाता है। लेकिन कुछ हिस्सों में इसे कुछ तंज़ीमें यौम आशूरा के तौर पर मनाती हैं, कुछ इसे यौम एहतजाज के तौर पर मनाती हैं और कहीं ये यौम सियाह के तौर पर भी मनाया जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, आज की गपशप हम इसी पर करेंगे। 28 मई 1998 वो दिन है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके एटमी ताकत रखने वाले ममालिक की दौड़ में शामिल हो गया था और ये धमाके बलूचिस्तान के इलाके चागी के रास्को नामी पहाड़ में किए गए थे। जब ये धमाके किए गए उस वक़्त पाकिस्तान में मरकज़ की सतह पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी मेंगल की सूबाई हुकूमत में उनका हिस्सा था और सरदार अख्तर मेंगल उस वक़्त के वज़ीर आला थे। ये इत्तेफ़ाक की बात है कि आज जब 25 साल पूरे हो चुके इस वाक़ये के और जब इसकी याद मनाई जा रही थी पाकिस्तान भर में, तो एक बार फिर मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और सूबे में एक बार फिर हुकूमत तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अपोज़िशन में मज़बूत हिस्सा बीएनपी का मौजूद है और इसी तरह मरकज़ में भी बीएनपी मरकज़ी हुकूमत की साथी भी है और उनकी इत्तेहादी भी है। कुछ वज़ारतें भी उनके पास हैं और एक ताकतवर या एक बामानी हिस्सा हुकूमत के साथ उनका मौजूद है। लेकिन जब ये दिन आता है तो हर साल एक बहस, जो कि पुरानी बहस हो चुकी है, लेकिन ये हर साल नई हो जाती है बलूचिस्तान में और लोग इस पर बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं। जो बीएनपी के मुखालिफ हलके हैं वो इसे तंज़, ताने और तशनीह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो बीएनपी के हामी हलके हैं वो इसकी वजाहतें मुख्तलिफ़ हवालों से देते रह जाते हैं। तनकीद ये होती है बीएनपी के ऊपर कि वो जब ये धमाके किए गए और इसके नतीजे में जो भी नुकसानात उठाए बलूचिस्तान ने, उसके अवाम ने, उसके लोगों ने, उसका भार बीएनपी के ऊपर रखा जाता है क्योंकि बीएनपी खुद को बलोच कौम परस्त तंज़ीम के तौर पर पेश करती है, एक ऐसी सियासी पार्टी के तौर पर जो बलूचिस्तान के हुकूक की ज़ामिन खुद को करार देती है। इसलिए उन पर बारहा ये तनकीद की जाती है कि जब इतना बड़ा जो वाक़या हुआ बलूचिस्तान की तारीख़ के अंदर, वो बीएनपी की हुकूमत के होते हुए हुआ। जबकि बीएनपी के हामी हलकों का ये जवाज़ पेश करते हैं वो हलके के इस मामले पर सरदार अख्तर मेंगल जो कि उस वक़्त के वज़ीर आला थे, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। ना सिर्फ़ ये कि एतमाद में नहीं लिया गया, बल्कि बाद-अज़ां उनको सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए उनकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी गई, उनके रवैये की वजह से जो उन्होंने इस वाक़ये के मुतल्लिक़ अख्तियार किया और एहतजाज भी किया बीएनपी के अपने हलकों के मुताबिक। लेकिन बात ये है कि अब ये बहस ना सिर्फ़ ये कि आउटडेटेड हो चुकी है, बल्कि ये ला हासिल बहस भी है। अब इस वाक़ये को 25 साल हो चुके। चाहे आप इस पर ये बहस कर लें कि ये वाक़या ठीक हुआ या गलत हुआ, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या इसके होने के नतीजे में जो नुकसानात हुए वो किसके हिस्से में रखे जाएँ, उसका भार किसके कंधों पर डाला जाए। ये बहस अब किसी अ, मकाम पर जाकर कोई ऐसा फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती जिसके नताइज, जिसके असरात या जिसके समरात अवाम को पहुँच सके। इसलिए बेहतर ये होगा कि एक ठोस हकीकत, सामने की हकीकत ये है कि 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में के चागी के पहाड़ में एटमी धमाके हुए। ये धमाके जब हुए तो उस वक़्त सूबे में बीएनपी की हुकूमत थी, सरदार अख्तर मेंगल वज़ीर आला थे। ये सामने की हकीकत है, इस हकीकत को तस्लीम करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, बजाए इस पर तंज़िया सवाल उठाने के या किसी पर इसका भार रखने के। अब बहस ये होनी चाहिए कि ये वाक़यात जो कि हो चुके, अब इसके नतीजे में आप क्या कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं? जो नुकसानात हो चुके हैं, उनका अज़ाला किस तरह से किया जा सकता है? गो कि एटमी धमाके एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी मकरूह हकीकत है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया का कोई भी मुल्क कर ले, वो कोई अच्छी हकीकत नहीं, वो कोई अच्छा काम नहीं है। इसलिए जो भी मुल्क करेगा वो उसके बुरे नताइज यकीनन भुगतेगा और पाकिस्तान ने भी उसके नताइज भुगते, आलमी सतह पर भी और मकामी सतह पर भी। मकामी सतह पर उसका सबसे ज़्यादा नुकसान बलूचिस्तान को हुआ और ख़ुसूसन उस इलाके को हुआ। आज भी
ना सिर्फ़ उस वक़्त आज से 25 साल पहले चागई में यही सूरत-ए-हाल थी। 25 साल बाद भी चागई और उसके गर्दो-नवाह का इलाका उसी सूरत-ए-हाल का शिकार है, उन्हीं हालात का शिकार है जो आज से 25 साल पहले थे। यानी जहाँ पर आपने ये एज़ाज़ हासिल किया अपने तौर पर मुल्क ने, वहाँ पर एटमी ताकत होने का पूरी दुनिया का, वहाँ के अवाम के लिए ना तो कोई आला किस्म की सेहत की सहूलियात फ़राहम की गई, ना तालीम की कोई सहूलियात फ़राहम की गई, ना कोई तालीमी इदारा आज तक वहाँ कायम हो सका है, ना कोई आला पाए का अस्पताल वहाँ पर कायम है। हत्ता कि पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत तक वहाँ के अवाम को आज भी हासिल नहीं है। लोग चागई के अंदरूनी इलाकों में आज भी चले जाएँ, तो वहाँ पर आज भी पीने का पानी लोग जानवरों पर कई किलोमीटर दूर से ढोकर लाते हैं गधों के ऊपर, और जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं, ऊँट इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी वहाँ पीने का, और ये वही इलाका है जहाँ पर जिसके कुर्ब जवार में ही सैंदक भी पाया जाता है, रेकोर्डिक भी पाया जाता है, जहाँ से कि सोना और दीगर मादनियात बड़ी तादाद में एक तवील अरसे से निकाली जा रही हैं पूरी दुनिया में, दुनिया तक पहुँचाई जा रही, दुनिया उनसे फ़ायदा ले रही है, लेकिन वहाँ के अवाम अब तक उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। तो आज की तारीख़ में, आज के हालात में अगर इस दिन को इस दिन के पस मंज़र में कोई बहस हो सकती है, कोई सवाल उठाया जा सकता है, तो यही हो सकता है कि वहाँ के अवाम को इसके नतीजे में क्या सहूलियात आपने पहुँचाई हैं, क्या सहूलियात आप पहुँचा सकते हैं और क्या सहूलियात आपको पहुँचानी चाहिए। आज जबकि 25 साल बाद एक बार फिर मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और बीएनपी उनकी इत्तेहादी भी है, तो उनको चाहिए कि वो अपने जिस कदर उनसे मुमकिन हो सकता है उन इलाकों में तालीम की, सेहत की और बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात की जितनी सहूलियात वहाँ पहुँचाई जा सकती हैं, वो पहुँचाने की कोशिश करें, तो शायद ये कोई बामानी बहस हो सकेगी और इस पर कोई इसके नताइज कोई अवाम के हक़ में बेहतर हो सकेंगे। इसके अलावा होने वाली तमाम बहस लायानी ही रहेगी।